दोस्तों साथ मिलकर देखते हैं लेटेस्ट वीडियो। सर आओ जरा ये दिखाओ सर, ये देखें जूम करके, तो चांद किस तरह से चमक रहा। वहां पर अभी इस टाइम इंडिया होगा, इंडिया का रोवर वहां पर काम कर रहा होगा। क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो वो चांद देखकर वो गाना याद आ गया पुराना, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। इंडिया ऐसे ही बस फेक है, ऐसे ये ब्लंडर कर रहा है। कोई इंडिया कहाँ जा सकता है। साया मुल्क भारत में, और वो लॉन्च है कि इंडिया अब सूरज की तरफ जा रहा है। इंडियाज फर्स्ट मिशन टू द सन सेट फॉर लॉन्च ऑन 2 सितंबर। यानी इंडिया स्लो डाउन होने का नाम नहीं ले रहा। अब 5 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से, सरफेस से जा रहा है, मतलब कि इंडिया सूरज का ठीक है। तो उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है इस वजह से, मतलब हर दिन भी देखा मैंने पिछले दिनों में मून पे गए हैं, उनका मिशन सक्सेसफुल हो गया। अभी वो जा रहे हैं, मुझे 100% यकीन है कि उनका मिशन सक्सेसफुल होगा। मानते हैं या नहीं मानते कि इंडिया चांद पर गया? सर सबसे पहली बात है कि इंडिया तो चांद पे चला गया है, लेकिन वो जन्नत में नहीं जा सकता। क्यों? वो जन्नत में तो हम जाएंगे। कैसे? हम मुसलमान हैं। अपने स्पेस मिशंस के हवाले से, और पाकिस्तान स्लो डाउन होने का नाम नहीं ले रहा, महंगाई और बिजली के बिलों पर हड़तालों के हवाले से। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद भारत ने अपने सोलर मिशन आदित्य L1 की डेट अनाउंस कर दी है। 2 सितंबर 2023 को भारत अपना सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहा है। ये जो मिशन है इंडिया का, आदित्य 2 सितंबर 11:50 AM जो है, इसरो विल लॉन्च इट्स स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी। आदित्य L1 जो है, उसका जो एम है वो ये है कि जो सन सीक्रेट्स हैं अब उनको भी रिवील किया जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SP News 91 में। दोस्तों मैं शिवम, मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 की जो है मिशन था, वहां पर लैंडिंग अच्छे से सफलतापूर्वक जो है हो चुकी थी। लेकिन एक दूसरा झटका पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए और भारतवासियों के लिए गर्व की बात है कि 2 सितंबर को अब भारत सूरज पर अपना रोवर भेजने जा रहा है। सूरज का मतलब परीक्षण करने जा रहा है, और 2 सितंबर को लॉन्च होगा 11:45 पर सुबह के। और इसरो की वेबसाइट पर ये साफ साफ तौर पर आज विज्ञप्ति जो है डाल दी गई है कि अब सूरज पर भी भारत जाने वाला है। और 2 सितंबर को यहाँ से जो उसका स्पेस मिशन है वो आपका रॉकेट जो है लॉन्च कर दिया जाएगा। और वो क्या करेगा, सूरज की बहुत सारी जानकारी देगा, बहुत सारी। मैं आपको उस वेबसाइट का जो है पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो जो भी उसका काम होगा, जो भी वो कुछ करेगा, वो सब कुछ आपको इसरो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जैसे ही पाकिस्तान को पता चला, पाकिस्तान मीडिया पूरी तरीके से बौखला उठी है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान अभी तो इसका चंद्रयान 3 का ही सदमा नहीं झेला था। चंद्रयान 3 के लिए ही पाकिस्तान वासी जो है वो विश्वास करने से मना कर रहे हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इंडिया चांद पर नहीं जा सकता। कुछ पाकिस्तानियों का कहना यह है कि चांद पर ही तो चला गया, जन्नत में तो नहीं गया, जन्नत में तो हम जाएंगे, यानी कि पाकिस्तानी जाएंगे। इस तरीके की बौखलाहट भरी बातें कर रहे हैं जब से ये 2 सितंबर वाली खबर पाकिस्तान वासियों के सामने आई है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इस वक्त बात करेंगे, एक डेट है, एक दिन है, और दोनों मुल्कों में एक लॉन्च हो रहा है। पाकिस्तान में 2 सितंबर को जमात इस्लामी की तरफ से एक मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया गया है। पूरे मुल्क में हड़ताल की जा रही है 2 सितंबर को, 2 सितंबर को। और वो हड़ताल है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये है बिजली के बिल इतने ज़्यादा आने पर कि पूरे मुल्क की 23 करोड़ आवाम चीख उठी है। और वहीं पर जो दूसरा लॉन्च है वो हो रहा है हम साया मुल्क भारत में, और वो लॉन्च है कि इंडिया अब सूरज की तरफ जा रहा है। इंडियाज़ फर्स्ट मिशन टू द सन सेट फॉर लॉन्च ऑन 2 सितंबर। यानी इंडिया स्लो डाउन होने का नाम नहीं ले रहा अपने स्पेस मिशंस के हवाले से, और पाकिस्तान स्लो डाउन होने का नाम नहीं ले रहा, महंगाई और बिजली के बिलों पर हड़तालों के हवाले से। तो ऐसा करते हैं कि बिजली के बिलों के लिए जो हड़ताल होनी है वो तो होनी है, उसमें क्या कुछ होना है वो हमेशा ही जो होता है वही होगा। तो हम बात करते हैं इंडिया के अब उस मिशन की जो कि सूरज की तरफ भेजा जा रहा है। इंडिया टू लॉन्च आदित्य L1 इट्स फर्स्ट सोलर प्रोब ऑन सितंबर 2। ये space.com से लेकर वेदर चैनल्स से लेकर और जितने भी इंटरनेशनल मीडिया है इसको डिस्कस कर रहा है, और इस पर ये तमाम प्रोग्राम सामने आ रहा है कि क्या हो रहा है। जो इसरो है, इंडिया की स्पेस एजेंसी, उसकी तरफ से इसका ऐलान इस तरीके से कर दिया गया कि अभी से ही वो सेट कर दिया गया है टाइम और डेट के, जिस पर आप उनकी वेबसाइट पर जाकर ये देख सकते हैं। जैसे कि पहले जो चंद्रयान 3 के वक्त एक बहुत कमाल तरीके से उन्होंने अपने यूथ को इस हवाले से एजुकेट किया था कि हर तरफ उसी का चर्चा था, और मिलियंस ऑफ पीपल इन दी वर्ल्ड जिन्होंने ये जितनी भी वेबसाइट्स पर, इसरो की वेबसाइट से में दिखाया जा रहा था, वहाँ पर देखा गया था। तो अब आप ये देखिए कि मतलब सूरज की तरफ, मतलब तुसी की कहता है कि सूरज वाल मुँह कर लेता है। तो
तो बहुत कमाल की बात है ये। मैं देख रही थी कि इससे पहले क्या सूरज के हवाले से कोई जो मिशन है वो भेजा गया, तो हो सकता है और भी मिशन हों, लेकिन नासा का एक नासा पार्कर सोलर प्रोब जो है वो स्टार फ्रॉम क्लोजर देन एनी अदर स्पेस क्राफ्ट 14 दिसंबर 2021 नासा अनाउंस दैट पार्कर हैड मतलब उसने जो है सन के अपर एटमॉस्फेयर पर जो है वो द कोरोना जो है उस पर पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं उसका कुछ रिसर्च की थी या देखा था उसको। लेकिन ये जो मिशन है इंडिया का आदित्य 2 सितंबर 11:50 AM जो है इसरो विल लॉन्च इट्स स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी। आदित्य L1 जो है उसका जो एम है वो ये है कि जो सन सीक्रेट्स हैं अब उनको भी रिवील किया जाए। इसमें पहले क्या होगा, इनिशियली प्लेस्ड इन ए लो अर्थ ऑर्बिट और ऑब्जर्वेटरी ट्रेजेक्ट्री विल देन शिफ्ट टू एन एलिप्टिकल ऑर्बिट और फिर उसके बाद एज द स्पेसक्राफ्ट प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन एट द L1 पॉइंट इट विल ब्रेक फ्री फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। वो अपने उस मिशन की तरफ जो है वो आगे बढ़ेगा अगर ये इसी तरीके से कामयाब रहता है जैसा कि इसका प्लान किया गया, बनाया गया। आफ्टर द डिपार्चर फ्रॉम SOI the observatory will enter a cruise phase. This intricate journey spanning around 4 months and will position Aditya L1 approximately 1.5 million kilometer away from Earth. बट इसकी पिक्चर्स भी इसमें सामने आ रही हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि इन कंट्रास्ट टू द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून अप्रॉक्सीमेटली 3,84,000 किलोमीटर आदित्य L1's strategic placement distinct advantages. A satellite placed in the hollow orbit around the L1 point has the major advantage of continuously to view the sun without any eclipses. Or this will provide a greater advantage of observing the solar activities and its effects on space, वेदर इन रियल टाइम। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आदित्य L1 का वो क्या है। वो है जनाब मिशन टू स्टडी सोलर अपर एटमॉस्फेयर डायनामिक्स और इसमें यह है कि ख़ास तौर पर जो कोरोनल हीटिंग, प्लाज्मा, कोरोनल मास इजेक्शंस एंड फ्लेयर्स वंस एट L1 पॉइंट the probe will use its 7 science instruments to study the sun in a variety of ways. For example, Aditya data could help researchers better understanding the dynamics of solar flares, जो solar flares है उसकी मैंने पहले भी अभी बात की, and massive eruptions of the super hot solar plasma known as coronal mass ejections. ये मैंने इसकी पहले भी बात की। तो ये जो कहा जा रहा है कि जिसको इन्वेस्टिगेट करना है या जिसके बारे में ये मिशन ख़ास तौर पर भेजा जा रहा है वो ये 2 से 3 ख़ास तौर पर चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें ये बातें इसरो के एक ऑफिशियल की तरफ से बताई गई हैं। फिर ये है कि द मिशन कुड ऑल्सो शेड लाइट ऑन वाई द सन्स आउटर एटमॉस्फेयर नोन एज द कोरोना और इसमें ये भी है कि वाई इट इज़ सो मच हॉटर देन इट्स सरफेस अबाउट 1.8 मिलियन डिग्रीज फ़ारेनहाइट 1 मिलियन डिग्रीज सेल्सियस compared to just 10,000 डिग्रीज फ़ारेनहाइट 5,500 डिग्रीज सेल्सियस और सो। यानी उसका जो फ़र्क है वो बताया गया कि ये क्या वजह है कि ये जो एटमॉस्फेयर है ये इसकी हीट इतनी ज़्यादा है और ये जो इसकी सरफेस है इसकी हीट इतनी क्यों है, कम क्यों है या ज़्यादा क्यों है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि इंडियाज़ लॉन्च ऑफ दी रफली 3.8 बिलियन रुपीज़ यानी कि $45 मिलियन US आदित्य मिशन विल फॉलो क्लोजली ऑन द हील्स ऑफ द नेशंस ग्रेटर सक्सेस ऑन द मून। ख़ास तौर पर कुछ की पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं इसमें और इसकी आगे जो भी हमें इन्फॉर्मेशन होगी ज़रूर हम आप तक पहले हमारा हमसाया मुल्क चांद पर गया, अब सूरज पर जाने की तैयारियां कर रहा है। डेट अनाउंस कर दी गई है 2 सितंबर को जो है वो भारत अपना सोलर मिशन लॉन्च करने वाला है जो सूरज से कुछ दूरी पर रहकर सूरज के बारे में स्टडी करेगा। क्या कहेंगे आप इस पर? वो तो इंडिया तो मतलब काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहा है। आप देखें अब पाकिस्तान से अगर उसको करें तो इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में और हर चीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा आगे है। अब मैं अपनी फील्ड की बात करता हूँ तो उसमें भी इंडिया 70% इंडिया का होल्ड है और पाकिस्तान आसपास भी कहीं नहीं आता। अभी हमारे इंटरनल मामलात मतलब इतने ज़्यादा वो हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं कि हम इस तरफ आते ही नहीं हैं। अब जैसे आपने चंद्रयान 3 की बात की, अब उनका आप स्पेस सिस्टम देखें, स्पेस सिस्टम में उनके जितने भी हेड्स हैं सारे वो एयर साइंटिस्ट हैं या मतलब स्पेस साइंटिस्ट हैं। अब हमारे उसके कोई मतलब स्पार्को के चेक करें, मुझे आपको बता दें कि स्पार्को का कोई हेड ऐसा हो जो एयर साइंटिस्ट हो या स्पेस साइंटिस्ट से रिलेटेड कोई भी उसकी कोई पोस्ट हो, वो बेसिकली वो कौन है, वो या पॉलिटिकल भर्तियाँ हैं या हमारे वो अशराफिया की तरफ से आए हुए लोग बैठे हुए वहाँ पे जिनको उस चीज़ का पता ही नहीं है। तो वो तो सर जा सकते हैं। हमारे तमाम मिनिस्टर्स का भी यही हाल है।
हमारे पाकिस्तान के जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पर जितने भी मिनिस्टर लगाए गए हैं वो सेक्टर से रिलेटेड हैं ही नहीं ना। अब एजुकेशन का सेक्टर देख ले, उसके मिनिस्टर जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है ही नहीं। अब बेसिकली पाकिस्तान में मेरिट नाम सिर्फ मेरिट नाम का है। मेरिट आपको किसी जगह पे भी आपको मेरिट नज़र नहीं आएगा। वो आप चाहे पॉलिटिक्स में देख लें या कहीं और भी किसी भी डिपार्टमेंट में देख लें। अब आप देखें कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो मतलब उनके रेलिवेंट लोग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, कि ऐसा नहीं कि वो उनके मौजूद नहीं हैं, लेकिन ये कि हमारी वो पॉलिटिकल भर्तियाँ और मेरिट पे कुछ होता नहीं है और आपकी वो सिफारिशात और हर चीज़ उस पर चलता है और जो कॉम्पिटेंट पीपल होते हैं वो मतलब आगे आना ही नहीं चाहते। आप देखें, आप पिछले 1 साल के अंदर कितने ऐसे कॉम्पिटेंट लोग थे जो पाकिस्तान छोड़ के गए, तो मुझे बताएं फिर पाकिस्तान कहाँ जाएगा। सर, इंडिया ने जिस तरह कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर लैंड किया, जो कि बहुत मुश्किल टास्क था भारत के लिए, भारत ने वो कर दिखाया। अब आपको क्या लगता है, क्या भारत अपना ये सोलर मिशन जो लॉन्च करने जा रहा है 2 सितंबर को, क्या भारत इसको भी अचीव कर पाएगा? क्योंकि डेफिनेटली चंद्रयान 3 से ज़्यादा मुश्किल टास्क होने वाला है भारत के लिए। लेकिन आप ये देखें ना कि चंद्रयान 3 उनकी 3rd अटैम्प्ट पे जाके वो चांद तक पहुँचे। अब ऐसा नहीं कि अगर वो सोलर में सिस्टम में जाना चाह रहे हैं या सूरज को स्टडी करना चाह रहे हैं, उसके करीब जाना चाह रहे हैं, वो 1st अटैम्प्ट पे वो कर लेंगे। हो सकता है वो ना कर पाएँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो 1st अटैम्प्ट 3rd अटैम्प्ट तक जाते जाते वो अपनी कोशिश पूरी करेंगे। वो ये कि वो छोड़ेंगे नहीं उस बात को और उस पर इन्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा यही तो अच्छी बात है ना भारत की। बिल्कुल अच्छी बात है कि वो छोड़ते नहीं। अब हमने कितना मजाक उड़ाया, पिछला चंद्रयान था वहाँ पे उड़ा, हमने मीम्स बनाए, कहीं कुछ किया, लेकिन वो देखें उन्होंने फिर वो उठे हैं और वो उनका 3rd जो मिशन था वो सक्सेसफुल हो गया। और बेसिकली यही आपकी एक चीज़ है कि वो इन्वेस्ट करते हैं और मेरिट पे चलते हैं। हम कब लॉन्च करेंगे कोई मून मिशन? हम पहले पाकिस्तान स्टेबल कर लें, उसके बाद ही है कहीं ना कहीं। मुझे तो नहीं लगता कि हम कर पाएंगे कुछ। 70 सालों से तो हम पाकिस्तान को स्टेबल करने में लगे हुए हैं। भारत चांद पर पहुंच गया और हमारे हालात जो हैं वो अजीब तरह से ख़राब हो गए हैं। मार्केट में हर बंदा हुआ रोता हुआ, गवर्नमेंट को ब्लेम करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यही देखें ना कि लोगों को। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मैं आपको बता दूं कि सभी लोगों को कामना करें, सभी लोग कामना करें, सभी लोग दुआएं करें प्रभु से कि इतिहास में ये भी पहली बार होने जा रहा है कि सूरज पर जो है भारत चांद मतलब अपना जो है रॉकेट लॉन्च कर रहा है। और सभी प्रभु से प्रार्थना करें, अपने भगवान से, जिसे भी आप मानते हैं, भारतवासी हैं, तो प्रार्थना जरूर करें कि ये जो मिशन है ये भी सक्सेसफुल हो और दुनिया में भारत पूरी ऊंची तरक्की करे, ऐसे ही नाम कमाता रहे। दोस्तों, बहुत ही इस वीडियो को देखने के बाद, इन पाकिस्तानियों की जहालत भरी जो ये वीडियो थी, इसे देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई थॉट जरूर आया होगा। जो भी कोई आपके दिमाग में सवाल या विचार आया है, आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।